हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल MN अकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। हम लोग शुरू करने वाले हैं जीरो से, बिल्कुल ही जीरो से, अल्फ़ाबेट से शुरू करने वाले हैं और एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। तो आज पहला क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अल्फाबेट जो होते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट जो ABCD जो A से Z तक होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसे अल्फाबेट कहते हैं। तो सबको पता ही होगा, फिर ये जान लीजिए। अल्फाबेट में 26 लेटर से होते हैं, अल्फाबेट में 26 लेटर से होते हैं। उसको दो भागों में बांटा गया है। उसमें 5 लेटर जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं, और जो 21 लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 लेटर वोवेल्स क्या क्या हैं? जो वोवेल्स होते हैं AEIOU होते हैं। AEIOU, हमारे साथ आप लोग भी बोलिए AEIOU। ये जो होते हैं ये वोवेल्स होते हैं। 26 लेटर्स में से 5 लेटर निकाल दिए AEIOU, तो 21 लेटर बचता है, जो कि बचता है कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। देखिए A नहीं है इसमें, मतलब वोवेल्स निकाल दिया गया है। AEIOU को निकाल के जितने भी ABCD में बचते हैं से Z तक में, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। वोवेल्स को जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें हमारा मुंह के अंदर का कोई भी पार्ट आपस में टच नहीं करता है। देखो, इसे बोलने से कोई माउथ पार्ट टच नहीं करता है। मतलब जैसे बोले A, जिसे लिप भी टच नहीं किया, टंग भी टच, कुछ भी टच नहीं करता है AEIOU बोलने में करता है। और कॉन्सोनेंट बोलेंगे तो उसमें कोई भी जरूर से जरूर माउथ पार्ट टच करेगा। जैसे बोल देंगे P, जिसे हमारा लिप टच कर रहा है। ऐसे ही कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट का लेटर बोलेंगे तो कॉन्सोनेंट्स का, तो उसमें जो होगा माउथ पार्ट टच करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। AEIOU, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जिस वर्ड्स के शुरुआत में, किसी भी वर्ड के शुरुआत में ये लेटर्स AEIOU, ये लेटर्स या किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में वोवेल्स साउंड कर रहा हो, तो उस वर्ड के पहले N का यूज करेंगे। कोई भी हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत में अगर AEIOU आया, उससे देख के N नहीं लगा देंगे। सबसे पहले उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे। प्रोनाउंसिएशन में अगर पहला वर्ड जो आता है वो AEIOU साउंड कर रहा है, जैसे बोल रहे हैं तो इसके जैसा लग रहा है AEIOU। जैसे एप्पल, एप्पल मतलब ए मतलब ए से हम लोग ए से डिनोट करते हैं। को एप्पल के पहले तो साउंड ए कर रहा है तो N लगा देंगे वहां पे। देखो, ठीक है। एप्पल मतलब ए, देखिए एप्पल मतलब ए से एप्पल, ठीक है। और साउंड हम लोग ए को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ये साउंड ए कर रहा है, मतलब वहां पर हम लोग को N लगाना है। एप्पल से पहले N लगाना है। ये सिंपल वर्ड्स होते हैं। एलिफेंट है, आइसक्रीम, एग, ये सारे सिंपल वर्ड होते हैं। इससे पहले हम लोग को N लगा देना है। वोवेल्स अगर इसके पहले आ रहा है। इसके बाद जो है प्रोनाउंसिएशन में उसका वो साउंड कैसे करेगा? जैसे कि अलग वर्ड रहेगा, जैसे शुरू होगा, जैसे H क्या हुआ? H देखते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट हुआ H है। देखो H आ रहा है ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट मैन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा? यो ऑनेस्ट मतलब हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट पढ़ा जाता है इसे, ऑनेस्ट नहीं। तो H पहले आ रहा है, लेकिन H जो है कॉन्सोनेंट है। इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? A नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे, N लगाएंगे, ठीक है। अब ऑनेस्ट मतलब हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, उसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ऑनेस्ट मतलब O से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट मतलब O, ठीक है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब ओ से शुरू हो रहा है, जो कि वोवेल्स के अंदर आता है। ओ यहाँ पर आता है, ओ से शुरू हो रहा है। पहला लेटर जो होता है ओ से शुरू हो रहा है, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन में ओ से शुरू हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ओ के पहले ऑनेस्ट मैन, अनऑनेस्ट मैन लगाएंगे। यहाँ H है, लेकिन ये जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन में पहला लेटर जो होता है किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में अगर वोवेल साउंड कर रहा है तो उससे पहले हम लोग N का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अनऑनेस्ट मैन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनऑनेस्ट मैन। समझ में आया? तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल के साथ करेंगे, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो वोवेल्स सारे समझ में आ गए। कॉन्सोनेंट्स के अंदर आते हैं तो कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, एक्सेप्ट वोवेल्स, ये सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और हम लोग कॉन्सोनेंट को जैसे ही साउंड करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग का कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर बोलेंगे तो हम लोग का माउथ पार्ट टच करेगा। देखो इसका, देखो जिन वर्ड्स के शुरुआत में कॉन्सोनेंट या प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट साउंड करे तो उससे पहले ए का यूज करेंगे। कोई भी वर्ड हो, उसका पहला लेटर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट्स में अगर कोई भी लेटर जो है वो आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो उससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि कैट, रैट, किंग, मैन एटसेट्रा,
देखो कैट मतलब सी, कैट सी से हम लोग लिखते हैं क्या, मतलब कैट आ रहा है, कैट मतलब के से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, के आ रहा है कैट मतलब कैट। के को किससे लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश में के लिखते हैं, के की इसके अंदर आता है के, जो कॉन्सोनेंट के अंदर आता है, वोवेल्स के अंदर नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पर के जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ कैट से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। रैट इसी तरह हो गया, किंग इसी तरह हो गया, मैन हो गया। इसके अंदर जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन में, ना ही प्रोनाउंसिएशन में और ना ही वर्ड में कोई भी लेटर जो होता है वोवेल्स के अंदर आ रहा है, सारे जो है कॉन्सोनेंट है। इससे पहले हम लोग इसमें एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। अभी जो नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, एक बार हम लोग इसको रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जो कि उसमें दो भागों में बांटा होता है, वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स के अंदर 5 लेटर्स आते हैं, जो कि ए ई आई ओ यू होता है। हम लोग कोई भी वोवेल्स पढ़ेंगे तो हमारा माउथ पार्ट कोई भी टच नहीं करेगा। जैसे ए ई आई ओ यू पढ़े, हमारा कोई माउथ पार्ट मतलब लिप जो हुआ, होंठ जो हुआ, ना ही जबान टच करेगा, किसी अंदर जबान नहीं टच करेगा, ना ही लिप टच करेगा, अंदर ही आपस में कोई भी जो है माउथ पार्ट टच नहीं करेगा। वोवेल्स को हम लोग पढ़ेंगे तो कॉन्सोनेंट जो होता है इसको पढ़ेंगे तो हमारा माउथ पार्ट कोई टच करेगा ही, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट वोवेल्स जो होते हैं 21 लेटर्स जो बचते हैं अल्फाबेट में, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और जिन वर्ड्स की शुरुआत में कॉन्सोनेंट या प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट साउंड करे तो उससे पहले ए का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। प्रोनाउंसिएशन मतलब उसको बोलने में, उसका उच्चारण करने में, अगर पहला वर्ड जो होता है, पहला लेटर जो होता है किसी भी वर्ड का, अगर वो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ए ई आई ओ यू किसी भी इसमें से कोई 5 लेटर में से कोई भी आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो हम लोग उसमें इस्तेमाल एन का करेंगे। तो हम लोग आगे यहाँ कुछ एग्जांपल देखेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ प्रैक्टिस क्वीन मतलब क्वीन क्या हुआ, क्वीन को हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे क्वीन, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं क्वीन। देखो इस्तेमाल शुरू किससे हो रहा, प्रोनाउंसिएशन में के से शुरू हो रहा, के कौन से शुरू हो रहा, को हम लोग इंग्लिश में के लिखते हैं। के किसके अंदर आता है, कॉन्सोनेंट के अंदर आता है या इसके वोवेल्स के अंदर आता है, कॉन्सोनेंट के अंदर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट के अंदर आ रहा है वोवेल, तो इसलिए क्वीन से पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। एग जो आ रहा है यहाँ पर, एग ई को हम लोग ई नहीं पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है इसको, ए ऐसे, ठीक है, ए से इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये जो है हम लोग ई से मतलब यहाँ एग आ रहा है तो ए को हम लोग ई लिखते हैं। ई जो आ रहा है वोवेल्स के अंदर आ रहा है, तो वोवेल्स जब भी आए किसी भी वर्ड के पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन में ई आ रहा है या वोवेल से कोई भी आ रहा है, तो उससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एन लगा दिए, एन एग। यूरोप यहाँ पर देखते हैं आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरोप को हम लोग अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, शुरू तो हो रहा है ई से, जो कि एक इसके अंदर वोवेल्स के अंदर आता है। शुरू किससे हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है यूरोप, लेकिन यह ई जो आ रहा है वोवेल्स के अंदर आ रहा है, लेकिन इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूरोप को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यूरोप कैसे लिखेंगे हिंदी में, यूरोप। ये यो आ रहा है, यो जो आ रहा है, यो को हम लोग इंग्लिश में किससे, इसको यू से लिखते हैं, यो को किससे लिखते हैं, वाई से लिखते हैं, वाई से लिखते हैं, यू से नहीं लिखा जाता है, वाई से लिखते हैं। वाई किस में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है। तो यूरोप से पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आप लोग खुद बताइए। कॉन्सोनेंट से पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है, ए का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका साउंड जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन में साउंड पहला लेटर वाई कर रहा है, वाई। यूरोप में यो जो होता है, यूरोप में यू ई जो है वो ये साउंड प्रोनाउंसिएशन में साउंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग इससे पहले कॉन्सोनेंट कर रहा है तो ए लगाएंगे, और यूरोप इसको हम लोग यूरोप, ऐसे कोई ये नहीं हुआ, और यूरोपियन लिख देते हैं, और यूरोपियन मैन, ठीक है, यूरोप का आदमी, ठीक है। ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट का हम लोग एग्जांपल समझ गए। यहाँ पर ऑनेस्ट मतलब किससे शुरू हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन में पहला लेटर जो आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पहला लेटर शुरू होता है किससे, ऑनेस्ट, ओ से शुरू होता है। ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन में ओ जो होता है वोवेल्स के अंदर आता है ओ, तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑनेस्ट से पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह यूनिवर्सिटी में देखो यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है। हम लोग यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, हम लोग संभाल लीजिएगा। यूनिवर्सिटी
तो यूनिवर्सिटी में देखो शुरू तो यू से हो रहा है, यू इसके अंदर आ रहा है, पहला लेटर जो होता है यू है, पहला लेटर इस यूनिवर्सिटी वर्ड का पहला लेटर यू है जो कि वोवेल्स के अंदर आता है, लेकिन इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, यो आ रहा है पहला में यो आ रहा है, तो हम लोग यो को किससे वाई से लिखते हैं, जो कि वाई इसके अंदर आ रहा है, कॉन्सोनेंट के अंदर आ रहा है, इसलिए हम लोग इससे पहले ये यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, यूनिवर्सिटी से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका पहला लेटर जो होता है यूनिवर्सिटी का पहला लेटर प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, यो आ रहा है, यो में जो कि वाई है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग उसका पहले ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह ये सिंपल ऑल्डरमैन, ऑल्डरमैन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ऑल्डरमैन मतलब ओ, ऑल्डरमैन ऑल्डर मतलब ओ आ रहा है, ओ प्रोनाउंसिएशन में ओ आ रहा है, तो यहाँ पर ओ है जो कि वोवेल्स के अंदर है, तो यहाँ पर एन लगा देंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, कोई भी वर्ड हो उसको हम लोग देख के सीधा नहीं लगा सकते, उसको प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। जो सिंपल वर्ड से होते हैं जैसे एप्पल हो गया, एग हो गया, एलिफेंट हो गया, इससे पहले ये पता चल रहा है, एकदम सिंपल से पता चल रहा है कि ये इससे शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, इससे पहले हम लोग एन लगा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन करने में अगर पहला लेटर उसका किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में पहला लेटर अगर वोवेल्स के अंदर आ रहा है, ए आई ओ यू के अंदर आ रहा है, तो हम लोग उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उससे पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।